हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ये आपका हो जाएगा एशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए, अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है हिमालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला ये स्थित है हिमालय में। चलिए, अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ये नदी हो जाएगा आपका गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। चलिए, अगला सवाल, शून्य की खोज किसने की थी। दोस्तों, शून्य की खोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य की खोज किसने की थी? तो ये किया था आर्यभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल आपका हो जाएगा, ताजमहल किसने बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। चलिए, अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए, अगला सवाल, यूएनओ राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945। चलिए, अगला सवाल, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोर। चलिए, अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, बिजली का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए, अगला सवाल, सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी हो जाएगी नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी नील नदी को कहते हैं। चलिए, अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए, अगला सवाल, किस खेल को किंग ऑफ स्पोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, किंग ऑफ स्पोर्ट ये कहा जाता है फुटबॉल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये खेल है आपका हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला सवाल। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह है बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध। चलिए अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये है पैसिफिक सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पैसिफिक सागर। चलिए अगला सवाल। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये अंग है आपका वृक्क, यानी कि किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है दोस्तों? कौन सा विटामिन है जो सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो ये होता है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल। संविधान, भारतीय संविधान की रचना कब पूरी हुई थी दोस्तों? भारतीय संविधान की रचना कब पूरी हुई थी? तो यह आपका हो जाएगा 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हरे पौधे किस प्रक्रिया से बनते हैं दोस्तों? हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा आपका। पानी में सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? पानी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये धातु आपका हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिथियम। चलिए अगला सवाल। भारत की राजधानी है दोस्तों, भारत की राजधानी है, क्या है राजधानी? तो भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली है। चलिए अगला सवाल। रामायण किसने लिखी दोस्तों? रामायण जो है किसने लिखी थी? तो ये लिखा था वाल्मीकि ने, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं दोस्तों? ओलंपिक खेल जो है ये एक वर्ष में, कितने वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं? तो ये होते हैं हर 4 साल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जन गण मन किसने लिखा था दोस्तों? जन गण मन ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर।